नमस्कार साथियों, आज थोड़ा हम एक मामला समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो स्टूडेंट रहेगा उसका जो मार्क्स है जनरल में काउंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कि अभी जो है कि मान लीजिए कटअप अगर ओबीसी से आप हैं और अगर आपका मार्क्स जनरल कटअप से भी ज़्यादा है और फिर भी आप जनरल में काउंट नहीं हो रहे, तो इसका क्या कारण है, तो देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि अगर आप एज छूट ले चुके हैं तो जनरल में आप काउंट नहीं होंगे। अगर आप एज का छूट लिए हैं तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। देखिए कैसे, हम उदाहरण से आपको समझा रहे हैं अच्छा से। जैसे मान लीजिए कटअप है कितना, 70 है। कटअप कितना रखा गया है, 70 है। मान लीजिए जनरल का कटअप कितना है, 72 है। और ओबीसी से आपका मार्क्स कितना है, 80 है। ओबीसी से आपका मार्क्स आया 80। आप देखिए इस कंडीशन में, मान लीजिए ये उदाहरण है, आपका मार्क्स जो है वो जनरल से ज्यादा है, ओबीसी में जनरल से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप जनरल में काउंट क्यों नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको जनरल में काउंट क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए क्यों नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए जनरल का एज है, मान लेते हैं जनरल का एज कितना है, 23 है। जनरल के लिए वैकेंसी का मान लीजिए कोई भी फॉर्म आता है, मान लीजिए एसएससी जीडी है, मान लीजिए 23 साल मैक्सिमम एज है। और ओबीसी का रहता है कितना तक, 26 तक रहता है मान लेते हैं। और मान लेते हैं इस जगह में आपका एज जो है वो 24 साल है, कोई बच्चा का एज है 24 साल। जब आप अगर फॉर्म भरेगा तो जब फॉर्म भरते टाइम उसका एज 24 है, यानी आप ही बताइए फॉर्म भरने टाइम वो एज का छूट ले रहा है या नहीं, तो ले रहा है। फॉर्म भरते टाइम तो एज का छूट ले रहा है, यानी फॉर्म जो भर रहा है किस हिसाब से भर रहा हो, तो ओबीसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहा है। क्योंकि 24 साल अगर एज हो रहा है तो जनरल के अकॉर्डिंग तो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे, तो फॉर्म भर रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से, यानी कैटेगरी के हिसाब से वो छूट, एज का जो छूट है वो ले चुका है। तो और मार्क्स आपका जनरल से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप जनरल में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आप एज का छूट ले रहे हैं। फंडा समझिए क्या है, एज का छूट लेने से आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। हाँ, आप जनरल में शामिल जरूर हो सकते, जनरल में काउंट जरूर हो सकते थे। कब, अगर आप एज का छूट नहीं लिए हैं। एज का छूट मान लीजिए 23 साल जनरल का एज है और आपका भी एज 23 से कम है या 23 है, और अगर आपका मार्क्स ओबीसी में ज्यादा आया है, जनरल से ज्यादा आया है, तो आप जनरल में काउंट होंगे। लेकिन अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप एज का छूट लिए हैं तो आप जनरल में आपका काउंट नहीं किया जाएगा। यही है इसका मेन उद्देश्य। तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी का कोई स्टूडेंट या बच्चा जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएगा, तो हाँ जा सकेगा। कब जा सकेगा, एज जनरल के अनुसार हो तो आप जरूर जनरल में काउंट होंगे। अगर एज आपका जनरल के अकॉर्डिंग होगा तो आप जरूर काउंट होंगे। समझिए, एज अगर आप छूट लिए हुए हैं तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। अगर एज का छूट नहीं लिए